हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोल्यूशन बाय सौरभ। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको किसी भी सब्जेक्ट से लेके किसी भी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक को लेके कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो ऐसे मेरे पास कमेंट आई कि सर फ्रैक्शन में बहुत प्रॉब्लम आती है कि फ्रैक्शन में हम कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है, कौन सी भिन्न हमारी छोटी है, इसको हमको फाइंड आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड यानी जीरो से लेके बिल्कुल हीरो तक का सफर तय करेंगे। आज की वीडियो के बाद आपको फ्रैक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ही आने वाली है। ओके, तो हमेशा की तरह बिना समय को व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं कि क्या होता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो जो हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ठीक है, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, इसको हिंदी में बोले तो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको बताना है कि भिन्न बराबर क्या होता है आपका अंश बटा हर। ओके, हमें उम्मीद है कि आपको इतनी चीजें तो क्लियर होनी ही होगी ही। ओके, भिन्न बराबर अंश बटा हर। जो ऊपर होता है उसको आप अंश बोलते हो, जो नीचे होता है उसको आप हर बोलते हो। ठीक है, इसमें अगर हम पहले केस की बात करें तो पहला केस आपका क्या कहता है कि जब हर समान हो। ठीक है, इसमें हम 4-5 केस पढ़ेंगे और हमारा जो पूरा फ्रैक्शन है उसमें आपके जितने भी डाउट्स भी दूर हो जाएंगे। ये पहला केस हमारा क्या कहा कि जब आपके क्या हो, हर समान हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हर समान हो यानी कोई भी आपका फ्रैक्शन हो उसके क्या हो, हर समान हो। जैसे कुछ भी ले लो आप, 7/9, 5/9, 12/9 एंड 37/9। ठीक है, अगर हमारा कोई केस आता है जिसमें हमारा जो क्या है, जो हर है यानी न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है हमारा, वो अगर हमारा इक्वल हो तो क्या होता है, जो बड़ी संख्या ऊपर आपको दिखे वही हमारी संख्या क्या होती है, बड़ी। जब हमारा, फिर से सुनिएगा, जब हमारा डिनोमिनेटर इक्वल हो तो जो न्यूमरेटर यानी अंश की जो बड़ी संख्या होती है वही संख्या हमारी क्या कहलाती है, बड़ी संख्या कहलाती है। और जो न्यूमरेटर, जो हमारा न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है वो हमारी सबसे छोटी संख्या कहलाती है। यानी ये हमारी क्या है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, और ये हमारी क्या है, लार्जेस्ट। ओके, ठीक है, एग्जांपल आपका इसी में हम अगर ले लें जिसमें आपका जो क्या है डिनोमिनेटर इक्वल हो। मैंने जैसे बोला कि 9/3, 4 ले लो, 9/4, 7/4, 12/4 एंड 13 कर लो तो कटे ना, एंड यहाँ पर 17/4। हमने कहा आप इसमें बताइए कि कौन सी आपकी जो फ्रैक्शन है वो स्मॉलेस्ट है, कौन सी आपकी लार्जेस्ट है। तो आपने क्या देखा कि इसके डिनोमिनेटर क्या है, हमारे सेम है, यानी हमारे जो हर हैं वो क्या है, बराबर। जब हर बराबर है तो बड़ी संख्या क्या होगी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। इसमें हमारा 17 आपकी लार्जेस्ट संख्या हो गई और फ्रैक्शन हो गया, और 7 आपका सबसे स्मॉलेस्ट है तो 7 आपका 7/4 क्या हो गई, स्मॉलेस्ट हो गई। तो इसी बेस पर आपके सवाल एसएससी सीजन में भी पूछ लेता है। ठीक है, जैसे कि फ्रैक्शन से रिलेटेड जब आपके पॉइंट क्लियर होते हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, जो आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं, तो आप किसी भी सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे आपका एसएससी सीजन में सवाल आया है कि निम्न में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न बताएं। आपके सामने एक इन्होंने क्राइटेरिया दे दिया कि जो W है वो X से बड़ा है, X Y से बड़ा है, Y Z से छोटा है, यानी सबसे बड़ा W, X, Y और सबसे छोटा क्या है, Z। और नीचे इन्होंने 4 आपको भिन्न दे दी हैं और पूछा है आपसे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बताइए। W/50, Y/50, X/50, 2/50। हमने अभी पढ़ा कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनके क्या है आपकी डिनोमिनेटर यानी हर बराबर होते हैं। ठीक है, तो उन फ्रैक्शंस में क्या होता है, जो सबसे बड़ा अंश होता है, न्यूमरेटर होता है, वही फ्रैक्शन हमारी सबसे बड़ी होती है। सपोज यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे रखे हो। ठीक है, एक ऑप्शन दिया इन्होंने W/50, ओके, सबसे बड़ी, और दूसरा ऑप्शन दे दिया हो X/50। ओके, दूसरा इन्होंने एग्जांपल क्या दे रखा हो, Z/50, और इधर Y/50, कुछ भी दे सकते हैं। और इसमें से आपको कोई एक चूज करना है कि हमारा जो है वो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, इसको भी आप X/50 या Y/50 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है कौन सी भिन्न हमारी सबसे बड़ी है या कौन सी सबसे छोटी है। तो मैंने देखा कि इसमें सबसे बड़ा क्या है, W हमारा सबसे बड़ा है, तो जब न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वह हमारी भिन्न सबसे बड़ी है। तो W/50 हमारी इसमें भी है और इसमें भी है।
यानी ये दो ऑप्शन हमारे बेकार हो गए। ठीक है, फिर अब बात करते हैं अब सबसे छोटी यानी जेड, यानी जेड बाई 50 हमारी क्या होगी, स्मॉलेस्ट। तो हमको एक चीज पता चली कि ये आपकी स्मॉलेस्ट हो गई, ये आपकी क्या हो गई, लार्जेस्ट हो गई। डब्ल्यू बाई 50 एंड जेड बाई 50 यहाँ पर क्या है आंसर। तो जेड बाई 50 यहाँ पे है, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। यानी इन जो आप बेसिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, सेकंड केस में अगर हम बात करें, जो हमारा सेकंड केस आता है, पहले केस में हमने पढ़ा था कि जब हमारा हर क्या हो, इक्वल हो, जब हमारा हर क्या हो, समान हो। सेकंड केस में हम देखेंगे कि जब हमारा क्या हो, अंश समान हो, तब क्या चीजें होती हैं, जब हमारा अंश समान हो। जैसे यहाँ पे लिखते हैं जब अंश समान हो। ठीक है, हमको फ्रैक्शन दी गई हो जिनके क्या हो, अंश आपके क्या हो, समान हो। तो अंश समान में जैसे आपको एग्जांपल्स देते हैं 7/10, 7/12, 7/3 एंड 7/6। और हम इसमें से आपसे कहें कि आप इसमें से बताइए कि आपका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कौन सा है फ्रैक्शन। तो देखिए पहले का जस्ट अपोजिट है, उसमें क्या था, आपका हर समान था, अंश भिन्न था, इसमें अंश समान है, हर भिन्न है। तो उसमें जो अंश में बड़ी संख्या होती थी हमारी बड़ी होती थी, और हर अंश में जो छोटी संख्या होती थी वो छोटी होती थी। लेकिन इसमें अपोजिट है, इसमें जो अपॉन में छोटी संख्या है वो आपकी लार्जेस्ट होगी, और जो अपॉन में सबसे बड़ी संख्या होगी वो आपकी स्मॉलेस्ट होगी। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देते हैं और आप उसमें से बताना कि क्या आपकी स्मॉलेस्ट है और क्या आपकी लार्जेस्ट है। हमने कहा 3/7, 3/8, 3/5, 3/6। ठीक है, तो इसमें कहा कि बिल्कुल आसानी से हम बता सकते हैं कि इसमें हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर कौन सा है, 5। तो हमारी ये क्या होगी, लार्जेस्ट, और हमारी स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी हमारी स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे कि यही आपका सवाल सामने है कि निम्न में से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो 13/20, 13/C, 13/F, 13/T, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, और इसमें एक इन्होंने संबंध बताया है कि हमारा B सबसे बड़ा है और A सबसे छोटा है। तो हमने इसमें अभी सीखा था कि जो आपका अपॉन में सबसे बड़ा होता है छोटा होता है, जो सबसे छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो A आपका स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पर, लेकिन अपॉन में स्मॉलेस्ट होगा तो डिवाइड करके आपका लार्जेस्ट ही आएगा, यानी 13/A जहाँ पे आपको दिखे वही हमारा राइट आंसर है। और यहाँ पे 13/A हमारा पहले ऑप्शन में दोबारा है ही नहीं कहीं पे, तो हम यहाँ पर इसी को लॉक कर देंगे। और आप देखिएगा B हमारा सबसे स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट है, तो आपका यही स्मॉलेस्ट बन के आ जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला मेथड क्या है, एलसीएम मेथड, यानी जिसमें आप क्या करो, जिसमें हर समान किए जा सके, हर समान किए जा सके, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको जो हर दिए गए हों वो आप समान कर सको। जैसे मैंने कहा 13/7 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2/6। ठीक है, अब मैंने कहा भैया बताओ कि इसमें से आपका लार्जेस्ट कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो आपने देखा कि 7 और 6 आप इसमें एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, एलसीएम आपका कितना हो, 42। तो 7 6 जा 6 जा, 6 7 जा 2 7 जा, मल्टीप्लाई कर दे तो 13 6 जा 78, 42, 14, 42। हमारे क्या है, नीचे डिनोमिनेटर आपके इक्वल आ गए, तो जो न्यूमरेटर में बड़ा होगा वही हमारा संख्या बड़ी होती है। ठीक है, तो हमारा 13/7 क्या होता है, लार्जेस्ट होता है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है, जैसे आपका सवाल आ जाए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है, और संख्याएं आपकी क्या क्या हो, 2/3, 7/6, 4/9, 5/3। तो आपको पता है कि इसमें हम एलसीएम मेथड का यूज कर सकते हैं। तो 3 6 9 3 में आपका एलसीएम क्या होगा, 9। ओके, तो सब जगह 9 बना लो, तो आपका ये 6/9 हो जाएगा, सॉरी 9 नहीं है, आपका एलसीएम होगा 18। ओके, तो 18 से कहीं बनाइए, ये आपका 12/18 हो जाएगा, ये आपका 21/18 हो जाएगा, ये आपका 8/18 हो जाएगा, और ये आपका 30/18 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये आता है। यानी आपको 18 करना ना, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई, इससे नीचे गुणा करते हो, उससे गुणा ऊपर करते हो। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो 2 6 जा 12, 7 3 जा 21, 4 2 जा 8, 5 6 जा 30। और इसमें आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है।
अब हमको पता है कि हमारे जो नीचे डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, तो जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वो हमारी जो डिजिट होगी वो आपकी हमारी फ्रैक्शन होगी, वो हमारी सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। अब हम बात करेंगे ऐसे फ्रैक्शंस की जिनके आप आसानी से जो है वो एलसीएम मेथड का यूज ना कर पाए, मतलब जिसके आप आसानी से हर समान ना किए जा सके, तो उनको हम किस तरह से कम समय में कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके। ये आप कब यूज करते हो? इस मेथड का यूज आप तब क्या करते हो जब आपके जो हर हैं वो समान तो कर लो बट हर समान ना किए जा सके, आसानी से हर समान ना किए जा सके, ठीक है। जैसे कोई भी आपका दिया हो, अभी आपको बताते हैं किस तरह से किए जाते हैं ये। ऐसे हम आपका अगर एग्जांपल्स ले लें, जैसे हमने लिखा 7/6 और यहाँ पे लिखा 2/21, ठीक है। अब आप 6 और 21 का एलसीएम लेंगे, काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसमें हम मेथड का यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस वाले मेथड का हम इसमें यूज करते हैं, यानी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह और इस तरह। तो 7 की 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 6 की 2 से कर दीजिए, 6 2 जा 12। इसमें आपका बड़ा ये है इसलिए हमारा 7/6 क्या होगा? बड़ा होगा। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने आपके सामने लिखा 21/3 और यहाँ पे मैंने लिखा आपका 7/9, ठीक है, ठीक है। इसको देखते हैं, तो इसमें आपको क्या है, एलसीएम ले लें, दूसरा क्या है आप मल्टीप्लाई कर लें। तो 9 21 से गुणा कर दीजिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 3 7 जा 21, यानी आप इन दोनों में से ये बड़ा है तो हमारा ये वाला फ्रैक्शन जो है हमारा बड़ा होगा। इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे कि अगर क्वेश्चन आया इसमें कि निम्न में से रिक्त स्थान भरें, आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, बड़ा छोटा बराबर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने देखा 2/8 3/7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा 14, 8 3 जा 24, हमारा क्या 24 बड़ा है, यानी हमारा ये है 3 2 जा 6, 5 7 जा 35, यानी दिस वन इज करेक्ट, हेंस दिस वन। 4 7 जा 28 और 3 12 जा 12 3 जा 36, ओके। तो 28 36 में हमारा ये बड़ा है। यानी इस तरह से आप जब आपको सभी टॉपिक्स पता होते थे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ओके। अब जैसे कि थोड़ा हम फ्रैक्शन की बात करें अगर, तो जो हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वो हमारा दो भागों में डिवाइडेड है। एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है आपका? प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। और सेकंड आपका होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। इसको आप बोलते हो उचित भिन्न, ओके, उचित भिन्न, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। और इसको हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। क्या होता है बस इसको आप देखिए, इसके बाद आपके सभी सवाल बहुत ही आसानी से हर एक सवाल आपका लगेगा। इसमें क्या होता है, जब आपका न्यूमरेटर हमेशा छोटा हो डिनोमिनेटर से, यानी अंश आपका हमेशा छोटा हो हर से, यानी इसमें क्या होता है, हर आपका बड़ा होता है। एग्जाम्पल जैसे आपका हुआ 5/9, 7/11, 3/7, इस तरह से, यानी आपका ये जो हमेशा अंश है या न्यूमरेटर है वो आपका हमेशा छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। इम्प्रॉपर में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, कि आपका डिनोमिनेटर, यानी इसको आप पलट के लिखते हैं तो आपका इम्प्रॉपर बनेगा 9/5, 11/7, 7/3, यानी आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 9/5 लिख दिया, यानी जिसमें आपका न्यूमरेटर यानी अंश बड़ा हो, डिनोमिनेटर यानी हर आपका छोटा हो, तो आपका इम्प्रॉपर होता है, इसमें प्रॉपर होता है। इसमें आप कह सकते हो जो आपका फ्रैक्शन होता है उसका मान हमेशा 1 से छोटा आता है, और इसमें आपके फ्रैक्शन का मान हमेशा 1 से बड़ा आता है। क्लियर सर? कैसे माने हम आपकी बात? तो आप देखिए 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट और आपका लगभग 4 समथिंग आएगा, और जब आप इसको यहाँ से डिवाइड करोगे तो आपका 5 1 जा 5 और आपका लगभग 1.8 आएगा, ठीक है। यानी हमेशा इसमें 1 से बड़ा आता है फ्रैक्शन का मान, इसमें हमेशा 1 से छोटा आता है। ये आपका प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। अब इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपका फ्रैक्शन का जो टॉपिक है वो पूरा खत्म होता है। और एक बात और कि अगर आप क्लास में स्मार्टेस्ट पर्सन है, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द क्लास, देन यू आर नॉट स्मार्टेस्ट, यू आर इन द रॉन्ग क्लास, ओके। क्योंकि इसमें इस दुनिया में क्या है, सब बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। अगर आप क्लास में हमेशा सबसे स्मार्टेस्ट बन के उभर रहे हो तो आप गलत क्लास में हो, ओके। जैसे कि जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं
और इसमें आपको बताया जाए तो इसमें डिफरेंस मेथड यूज करते हैं। कोई भी भिन्न सबसे बड़ी है सबसे छोटी है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको डिफरेंस मेथड का यूज काफी इजी रहता है। तो 9 में से 7 माइनस किया 2 का डिफरेंस है, 21 में से 19 का 2 का डिफरेंस है, इसमें 17 15 में 2 का डिफरेंस है और 43 41 में भी हमारा 2 का डिफरेंस है। तो इसमें हमको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के लिए क्या करना है, जब हमारा डिफरेंस इक्वल हो, ठीक है, डिफरेंस हमारा समान हो, तो जो आपका न्यूमरेटर यानी अंश में सबसे बड़ा होता है वो हमारी फ्रैक्शन सबसे बड़ी होती है। 29/19 आपका क्या है, लार्जेस्ट है, और सबसे छोटा 43/41 यानी आपका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, तो 43/41 आपका क्या है, लार्जेस्ट है, दिस वन, और आपका 9/7 क्या है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, 43/41 आपका लार्जेस्ट है और 9/7 क्या है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, इस एग्जांपल की बात करें तो आप 23 में से 28 का डिफरेंस कितना है, 5 है, इसमें भी डिफरेंस आपका 5 है, इसमें भी डिफरेंस 5 है, इसमें भी डिफरेंस आपका 5 है। ठीक है, तो इसमें आपकी जो लार्जेस्ट है तो उसमें लार्जेस्ट कौन सा है आपका, 26/31 आपका लार्जेस्ट है, एंड 11/16 आपका क्या है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, यानी जब आपकी चीजें क्लियर होती हैं, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो आप किसी भी फ्रैक्शन को कर सकते हैं। बस आपका लास्ट टॉपिक बचा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, और उसके बाद हमें नहीं लगता या आप भी काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आपको फ्रैक्शन की लगभग सभी चीजें क्लियर है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं, और वहीं से आपका जो फ्रैक्शन के जो जितने भी आपके चीजें हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रही थी वो अब नहीं प्रॉब्लम करेंगी। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आपका बिल्कुल अपोजिट होता है अनुचित बिंदु। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी आपका इसमें जो फ्रैक्शन का वैल्यू होता है हमेशा 1 से ज़्यादा आती है। जैसे कि मैं इधर लिख लूँ अगर 19/17 और यहाँ पर आपका 23/21, 17/15। ओके, हम इसमें से कहें आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बताइए। तो इसमें जब आप इसमें जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो 2, इसमें भी डिफरेंस आपका 2, इसमें भी डिफरेंस आपका 2, तो इम्प्रॉपर में अपोजिट होता है जस्ट। ठीक है, यानी इसमें जो न्यूमरेटर आपका सबसे छोटा होगा वही न्यूमरेटर आपका सबसे मतलब वही फ्रैक्शन आपकी सबसे बड़ी होगी। यानी 17/15 आपके क्या है, लार्जेस्ट, और 23/21 आपकी क्या है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, यानी इस तरह से जब आप फ्रैक्शन में हमें लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी, और जब इस तरह से आप जब सवाल करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और सभी डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी समस्याएं थी, सभी सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। और बने रहिए सोल्यूशन बाय सौरभ के साथ, ऐसे अपना प्रेम देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको वो टॉपिक लेके जल्दी से जल्दी आएंगे। थैंक्स अ लॉट।